हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग दोबारा होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, इसका पूरी वीडियो बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ गड़बड़ हुआ था, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि टाइपिंग में कीबोर्ड नहीं काम किया, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी, जिन बच्चों ने अच्छे से टाइपिंग नहीं की, या जो बच्चे अच्छे से सीखे नहीं थे, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम आई है और बाद बाकी सब ठीक था। तो इसी आधार पे मान सकते हैं, जब कोई भी है, आप हो, आप भी अगर गलती करेंगे तो आप भी अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे, चाहे वो आपकी गलती हो या ना हो। आपको कोई कहेगा कि ये आपने गलती की है, तो बिना प्रूफ के आप भी नहीं उस चीज़ को मानेंगे। तो एक भर्ती बोर्ड है, एनटीए एक एजेंसी है, एजेंसी कैसे अपना गलती मानेगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे गलती मानेगा कि ये हमसे गलती हुई थी। तो वो भी गलती नहीं मान, जैसा कि हमने आपको अपनी जो रिकॉर्डिंग है, जिस दिन हमने पहले दिन कंप्लेंट की थी, उस दिन का भी वीडियो डाला था। इसीलिए डाला था कि आप समझ सकें कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से, हमने एनटीए से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज की है और आगे फॉरवर्ड कर दी है। जिसके बाद हमने अगले दिन जब पूछा कि मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, मेरा कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आपने कोई कंप्लेंट ही नहीं की। अब आप सोचिए कि एक दिन, भाई रिकॉर्डिंग इसीलिए हमने लगा के रखी थी कि कम से कम हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने हाँ कंप्लेंट की थी, लेकिन अगले दिन भाई एनटीए बोल रहा है कि आपने कोई भी कंप्लेंट नहीं की और मेरे यहाँ से कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। और आप कंप्लेंट करना है तो डायरेक्ट सेंटर पे करिएगा, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करिएगा। तो सेंटर वाले गलती क्यों मानेंगे, जब सेंटर पे आपने टाइपिंग दी, आपने सेंटर चुने, सेंटर चुनने के बाद टाइपिंग जब हो चुकी है, तो सेंटर वाले क्यों मानेंगे गलती। और जहाँ पे आपको अगर सेंटर वालों की गलती नहीं थी, तो बच्चों ने सेंटर पे हंगामा क्यों किया, ज़रूर गलती थी, इसीलिए सेंटर पे हंगामा भी हुआ था। तो अब कोई गलती नहीं मानेगा। तो इसका मतलब अब जो आप, ये आप कड़वा लग सकता है, लेकिन अब ये बात सच है कि आपकी टाइपिंग ना एनटीए सुनेगा और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनेगा, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने जितना रिस्पॉन्स दिया उसका आप अगर 50% भी रिस्पॉन्स देते तो टाइपिंग होने के बहुत चांस होते, लेकिन अब नहीं। बहुत से बार ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि टाइपिंग दोबारा नहीं हुई, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें टाइपिंग भी दोबारा हुई और री एग्ज़ाम भी हुए हैं, सिर्फ बच्चों की बदौलत हुए हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके यहाँ गलती हो रही है, आपके यहाँ कोई गलत कर रहा है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए और आपको वहाँ पे एजेंसी है उसको सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पे ये गलत हुआ था और ये मेरे साथ गलत हुआ। तो आपने भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस वजह से आप बिल्कुल आप मानिएगा कि आपकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। आप जैसा भी करके आए हैं वो आपका हो चुका है, और आप अब रिजल्ट का वेट करिए। जिसका रिजल्ट अच्छा आता है, जिसने टाइपिंग अच्छे से की होगी तो पास होगा, और जिसके नंबर भी अच्छे होंगे लेकिन टाइपिंग पास नहीं कर पाया होगा, जिसकी टाइपिंग बिगड़ गई है, तो वो फेल हो जाएगा। और टाइपिंग के लिए अब जो रिजल्ट है वो आपका हो सकता है इसी महीने, और इस महीने नहीं आया तो आपका जो अप्रैल है, इस महीने अप्रैल में आपका जो रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। इस वीडियो में यही सूचना देने के लिए आया था, तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।